हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स की प्रश्नावली 7.3 है ना, निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री। इसमें 5 प्रश्न हैं, ठीक है। और ये पांचों प्रश्न एक ही कॉन्सेप्ट पे आधारित हैं कि हमको कि एक त्रिभुज है, ठीक है ना। इस त्रिभुज के तीनों जो शीर्ष हैं, वर्टिसेस हैं, ए बी सी मान लिए जैसे मैंने इनके निर्देशांक दे रखे हैं हमें, है ना। और इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है, ठीक है ना। तो इसके x1 y1 मान लेंगे हम, इसके x2 y2 मान लेंगे और इसके x3 y3 मान लेंगे। और डायरेक्ट एक फार्मूला है। अब आप देखना जादू कि ये फार्मूला, ये सवाल करते करते आपको ये फार्मूला याद हो जाएगा। आपको इसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान सा फार्मूला है और ये ट्रिक मैं बताता हूँ आपको कि इसको याद रखने का तरीका क्या है इस फार्मूले को, ठीक है। तो 7.3 प्रश्नावली हम कर रहे हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसके हमको शीर्ष दे रखे हैं, ठीक है ना। तो देखो मैं ये बनाया, मैंने त्रिभुज, एक ट्राइंगल बना लिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको सी दे दिया। इसके निर्देशांक हमको दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स 2,3, ठीक है। और बी के निर्देशांक हमें दे रखे हैं -1 0। सी के निर्देशांक हमको दिए हुए हैं 2, -4, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसको x1 y1 मान लेता हूं मैं, इसको x2 y2 मान लेता हूं और इसको मैं x3 y3 मान लेता हूं। तो त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसका डायरेक्ट सूत्र है 1/2। अब देखो याद करने का तरीका बताता हूँ। x1, ये x1 लेंगे, मल्टीप्लाई होगा y2 - y3, ऐसे चलेंगे हम, है ना। देखो घड़ी ऐसे चलती है ना, तो घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो x1 का गुणा किसके साथ होगा, y2 - y3 के साथ, y2 - y3। अब x2 पे आ जाओ, x2 का मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, y3 - y1 के साथ, y3 - y1 के साथ। अब x3 पे आ जाओ, x3 का मल्टीप्लिकेशन किसके साथ होगा, y1 - y2 के साथ, है ना। देखो कितना आसान है, बस इस फॉर्मूले में हम ये वैल्यूज रख देंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो 1/2, x1 कितना है, ये 2, y2 - y3 तो 0 -4, है ना, 0 और -4, ऐसे हो गया कि नहीं हो गया, ये यूं हो गया, ठीक है। प्लस x2 कितना है, -1, फिर x2 का मल्टीप्लेक्स y3 - y1 तो -4 -3, x3 कितना है, 2 और y1 - y2 कितना हो गया, 3 -0, ठीक है। 1/2, तो देखो ये हो गया 2 × 4 माइनस प्लस के 4, है ना। और ये हो गया -1 × -7 और ये हो गया 2 × 3, ठीक है। इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2, ये 8 हो गए, ये 7 हो गए और ये 6 हो गए। 1/2, 8 और 7 15, 15 और 4 21, तो ये आ गया 21/2 वर्ग इकाई, स्क्वायर यूनिट्स। अभी कुछ भी हो सकती है, इकाई सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से हम इसका, तो ये क्या था, इसका फर्स्ट पार्ट था। अब हम इसका सेकंड पार्ट करेंगे, वही सेम रिपीटिशन है, बस कुछ नहीं है अलग, है ना। इसको A मान लिया, इसको B मान लिया और इसको मैंने C मान लिया। इसके निर्देशांक दे रखे हैं -5 -1, -1। इसके निर्देशांक हैं 3, -5। इसके निर्देशांक हैं 5, 2, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। चलो एक बार और लिख देता हूँ, फिर बाद आगे से मैं डायरेक्ट करूँगा। फिर 1/2, x1 का मल्टीप्लाई क्या होगा, y2 - y3 प्लस x2 का मल्टीप्लाई होगा y3 - y1 से, फिर ये x3 का मल्टीप्लिकेशन होगा y1 - y2 से, एंटी क्लॉकवाइज, है ना। वैल्यूज रख देते हैं हम,
x1 कितना है हमारा -5, -5 -2, y2 - y3 क्या हो गया -5 -2, x2 कितना है 3, y3 - y1 तो 2 - -1 तो ये हो जाएगा 2 + 1, x3 कितना है 5, y1 - y2 तो -1 - -5 तो -1 + 5 कितना हो गया ये -1 + 5, मैंने डायरेक्ट लिख दिया ये, ठीक है 1/2। और तो देखो ये हो गया -5 का -7 के साथ, 3 का 3 के साथ और 5 का 4 के साथ। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, तो ये प्लस के 35 हो गए, प्लस के 9 हो गए, प्लस के 20 हो गए, है ना। तो 0 9 9 9 और 5 14, हासिल की 1, 3 और 3 6, 64/2 तो कितना आ गया 32 वर्ग इकाई, 32 स्क्वायर यूनिट्स। यही इसका आंसर है 32 स्क्वायर यूनिट्स। अच्छा, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है ये, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, दो दे रखे हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के का मान ज्ञात करना। देखो इसमें ए बी सी में y निर्देशांक के है और इसमें b पॉइंट के अंदर x निर्देशांक के है, तो इसकी k की वैल्यूज ज्ञात करनी है। फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, जिनके लिए कि ये जो बिंदु हैं ये कोलिनियर, कोलिनियर का मतलब एक ही रेखा में स्थित हैं तीनों, है ना, तीनों किस में है स्ट्रेट लाइन में है। अच्छा अब देखो ध्यान से, जैसे माना ये a बिंदु हो गया, ठीक है ना, और ये b बिंदु हो गया और ये माना c बिंदु हो गया। अगर ये एक ही रेखा में होंगे तो इनसे त्रिभुज नहीं बन सकता। आगे ना बात समझ में, क्या नहीं बन सकता, इनसे त्रिभुज नहीं बन सकता, है ना। अब त्रिभुज नहीं बन सकता तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा। अगर ये संरेख नहीं है, एक पॉइंट इनमें से आउट है तो त्रिभुज बन जाएगा। जैसे ऐसे समझो थोड़ा सा ही अगर भी आउट होगा ना, जैसे माना ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट इनकी सीध में ना हो के यहाँ है, तो देखो अब इससे क्या बन जाएगा त्रिभुज बन जाएगा, क्योंकि अब ये क्या है संरेख नहीं है। तो चाहे भले ही इसका क्षेत्रफल क्या हो बहुत कम हो, लेकिन ये क्या बन गया एक त्रिभुज बन गया। तो इस केस में इसका क्षेत्रफल क्या होगा वो 0 नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो सीधी सी बात क्या निकली कि अगर हम वही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे इन तीनों बिंदुओं को, अगर उसका क्षेत्रफल क्या आ जाता है, क्षेत्रफल को किसके बराबर करना है हमको 0 करना है, क्योंकि ये खुद कह रहा है कि ये क्या है तीनों बिंदु संरेख हैं। संरेख है इसका मतलब कोलिनियर है, मतलब इन तीनों से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए 0। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के 0 के बराबर कर देंगे तो उससे हमको k की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सा है, ठीक है। तो देखो मैंने फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट कर लेता हूँ। इसमें a पॉइंट है, a के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 7, -2, b के निर्देशांक हैं 5, 1 और c के निर्देशांक हैं 3, k। तो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3। अब इनसे बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल मैं निकालता हूँ, ठीक है। तो वो कितने के बराबर होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एरिया ट्राइंगल ABC किसके बराबर होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि ABC आर कोलिनियर, संरेख क्या है ये संरेख, एक ही रेखा पे स्थित हैं। तो बस क्षेत्रफल का सूत्र लगाओ 1/2, x1 7, y2 - y3 1 - k प्लस x2 कितना है 5, x2 कितना है 5, फिर y3 - y1 तो k -2 तो ये हो जाएगा k + 2 प्लस x3 कितना है 3, है ना, ये हो जाएगा y1 - y2 तो -2 - 1 -2 - 1 और ये किसके बराबर करना है हमको 0, क्योंकि पॉइंट क्या है एक दूसरे संरेख हैं ये। तो 1/2 7 का 1 - k के साथ मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 1 - k के साथ, 5 का k + 2 के साथ और 3 का -3 के साथ और ये हो गया 0। अब देखो ये 1/2 में 0 में 1/2 का क्या लग जाएगा भाग लग जाएगा, तो ये 0 के नीचे जाके क्या हो जाएगा ये 0 हो जाएगा, है ना। तो अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर लिया हमने, 7 को 1 से किया 7, माइनस के 7 के, प्लस के 5 के, प्लस के 10 और माइनस के 9,
बराबर हो गया 0 में किसका भाग लग गया 1/2 का, तो ये क्या हो गया 0 ही हो गया। देखो अब इनको मैंने कर लिया, माइनस के 7 के और प्लस के 5 के क्या हो गए, माइनस के 2 के हो गए, और 7 और 10 17 में से कितने घटाए मैंने 9 घटाए, तो कितने बचे प्लस के 8 बचे, इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2k इक्वल टू -8, तो इससे मिल गया मुझे k इक्वल टू -8/2, इसका मतलब k इक्वल टू -4। ठीक है, तो k की वैल्यू अगर -4 है तो ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, सनरेट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट करता हूँ। वही a के निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें 8 1, b के दे रखे हैं k, -4, c के दे रखे हैं 2, -5। ठीक है, अब मैं एरिया को किसके बराबर कर देता हूँ, 0 के बराबर कर देता हूँ। तो 1/2, x1 कितना है 8, y2 - y3 -4 -5, तो -4 + 5, -4 + 5, x2 क्या है k, फिर है y3 - y1, तो -5 -1, -5 -1, x3 कितना है 2, फिर y1 - y2, तो 1 -4, तो 1 + 4 इक्वल टू 0, तो 1/2। देखो 8 और ये 1 हो गया, k -6 हो गया, और 2 5 हो गया, इक्वल टू 0। देखो ये 1/2 0 के नीचे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 8 एकम 8, -के 6k प्लस के 10 इक्वल टू 0/1/2, तो ये क्या आ गया 0। तो -के 6k प्लस 18 इक्वल टू 0 है ना, तो -के 6k इक्वल टू -18, k इक्वल टू -18/-6, तो क्या आ गया 3, माइनस का भाग दोगे प्लस, और 6 3 18। इस तरह से हमने ये सेकंड क्वेश्चन इसका कर लिया। ठीक है, अब हम इसके थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर, है ना, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है जो इन बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने से मिलता है ना। जैसे ये त्रिभुज है माना, इसके निर्देशांक दे रखे हैं, इसके निर्देशांक दे रखे, तो अब इनके मध्य बिंदु माना इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये मध्य बिंदु है, इसका ये, तो इनको जोड़ने से जो त्रिभुज बनेगा इस तरह से बन जाएगा ना, इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है। इस मध्य बिंदुओं को जोड़ने से बनने वाले त्रिभुज क्षेत्रफल निकालना है। और दूसरा, फाइंड द रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ द गिवन ट्राइंगल, कि इन मध्य बिंदुओं को जोड़ने के बाद जो त्रिभुज बन रहा है उसके क्षेत्रफल और ये जो मेन त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। ये दो चीज हमसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले एक मेन ट्राइंगल बनाया, ये मैंने मेन ट्राइंगल बना लिया, ए बी और ये सी। इसके निर्देशांक लिख लिए मैंने, ए के हैं 0 - 1, बी के हैं 2 1, सी के हैं 0 3। अब इनके मध्य बिंदु देखो, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका बिंदु ये मार्क कर लिया और इसका मध्य बिंदु ये मार्क, तो इनको क्या कर दिया मैंने, क्रम से मिला दिया है ना। देखो इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिला दिया। ठीक है, इसको मैंने डी नाम दे दिया, इसको ई नाम दे दिया, और इसको मैंने एफ नाम दे दिया, है ना। तो इस डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालना है पहली बात तो, फिर इस डी ई एफ के क्षेत्रफल का और ए बी सी के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। ठीक है, देखो डी ई एफ का क्षेत्रफल निकालने के लिए इन शीर्षों के निर्देशांक चाहिए। तो डी क्या है, इसका मध्य बिंदु है, तो सिंपल मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकालते हैं, दोनों के एक्स निर्देशांक जोड़ के 2 का भाग, वाई के जोड़ के 2 का भाग। तो देखो 0 में 2 जोड़ा 2, और 2 में 2 का भाग दोगे तो क्या जाएगा 1। तो इस डी बिंदु का एक्स निर्देशांक क्या आ गया 1 आ गया। फिर देखो y निर्देशांकों को जोड़ो, -1 और 1 को जोड़ा तो क्या हो गया 0, और 0 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा 0। तो ये d के निर्देशांक आ गए। ऐसे e के निकाल लो, 2 और 0 को जोड़ा 2, 2 में 2 का भाग दिया 1 आ गया, 1 और 3 हो गए 4, 4 में 2 का भाग दिया 2 आ गए। तो ये e के निर्देशांक निकल गए। f के जोड़ो, 0 और 0 में 0 में 2 का भाग दोगे तो 0 ही आ जाएगा, और -1 और +3 क्या हो गए +2, और +2 में इसका भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। तो ये देखो इनके निर्देशांक हमको मिल गए। तो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया, ये x3 y3 हो गया। तो हम इसका एरिया DEF निकाल सकते हैं। तो एरिया
ट्राइंगल DEF क्या हो गया 1/2 x1 ये रहा 1, y2 माइनस y3 तो 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, ठीक है। फिर x2 क्या है 1, फिर आ जाएगा y3 माइनस y1 तो 1 माइनस 0 प्लस x3 क्या है 0, अब 0 से किसी को मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, और ये आ जाएगा y1 माइनस y2 0 माइनस 2, ठीक है। तो 1/2 और देखो ये 1 और ये 1 तो 1 एकम 1 और ये भी 1 एकम 1 और ये हो गया 0, तो 2 में 2 का भाग दिया तो क्या आ गया 1 आ गया, 1 स्क्वायर यूनिट्स वर्ग इकाई। अब इस ABC का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC तो 1/2 ये x1 y1 है, x2 y2 और ये x3, तो x1 y1 क्या है, x1 क्या है 0, अब देखो 0 किसी मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा, है ना, लेकिन कर लेते हैं चलो कोई बात नहीं 0, और y2 माइनस y3 तो 1 माइनस 3 प्लस x2 क्या है 2, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 तो 3 प्लस 1, x3 क्या है 0, अगेन 0 आ गया, है ना, तो वही इसको y1 माइनस y2 तो -1, लेकिन 0 ही आएगा, है ना, तो 1/2 तो ये हो गया माइनस, ये 0 हो गया देखो इसको मल्टीप्लाई करने पे, और 3 और 1 4, 4 दूनी 8 हो गया, और ये बाकी अगेन क्या हो गया 0 हो गया, तो 8 में 2 का भाग दोगे तो 4 स्क्वायर यूनिट्स, है ना। अब इनका अनुपात पूछ रहा है, तो एरिया ट्राइंगल DEF बटे एरिया ट्राइंगल ABC वो कितना निकला था 1 वर्ग इकाई था, ये कितना है 4 तो 1/4 यानी 1:4, यही आंसर है, ठीक है। कितना आसान क्वेश्चन है देखो। अब अपन आ गए क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है, 5 ही क्वेश्चन है इसके अंदर। 4th क्वेश्चन क्या है देखो, ये रहा, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, हुज वर्टिसेस जिसके शीर्ष टेकन इन ऑर्डर क्रम से अगर उनको लिखा जाए तो ये हैं ABCD, है ना। तो हम एक मैंने क्या बना लिया, एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, एक चतुर्भुज बना लिया, कैसा भी है ना, ये मैंने इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया और इसको D दे दिया। अब इसमें जो निर्देशांक दे रखे हैं वो लिख लेता हूँ मैं। A के निर्देशांक हैं -4 -2, -4 -2, B के निर्देशांक हैं -3 और -5, C के निर्देशांक हैं 3, -2, 3, -2 और D के निर्देशांक हैं 2, 3, 2, 3, -4 -2 ठीक है, -3 -5 ठीक है, फिर है 3, -2, इनको उतारने में गलती मत किया और नहीं तो घूम जाते हैं फिर, है ना, 3, -2 और 2, 3, ओके। अब इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे ये बोल रहा है ना, देखो बहुत आसान होता है इसका निकालना, कि कोई सा एक विकर्ण खींच लो, चाहे तो ये वाला विकर्ण खींच लो चाहे ये वाला विकर्ण खींच लो, है ना, तो वो जो विकर्ण होगा वो इसको 2 त्रिभुजों में बांट देगा, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आपको आता ही है अगर तीनों बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं तो। देखो मैंने ये एक विकर्ण ड्रॉ कर दिया AC, तो देखो एक त्रिभुज तो हो गया ABC, तो इसके तीनों शीर्ष पता है ABC, और एक त्रिभुज हो गया DAC, इसकी भी तीनों शीर्ष पता है हमको, सिंपल, और उन दोनों के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे हम जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, इस पूरे क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, है ना। तो पहले मैं लिखता हूँ एरिया ABC, एरिया ट्राइंगल ABC, ठीक है, तो 1/2 ABC ये रहा, तो -4 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है -5 -2 तो -5 + 2, -5 + 2, ABC ले रहे तो x2 क्या है -3, फिर है y2 माइनस y3 माइनस y1 तो -2 -2 तो -2 + 2 तो क्या हो गया 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर x3 क्या है, ये रहा 3 और ये हो जाएगा y1 माइनस y2 तो ये हो गया -2 -5 तो -2 + 5 इसको मैंने कर लिया 1/2, ये हो गया -4 का मल्टीप्लाई होगा -3 के साथ, -3 का मल्टीप्लाई होगा
0 के साथ, और 3 का मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ। 1/2 12 माइनस 0 प्लस 9, 12 9 21/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है। ऐसे अब मैं DAC का एरिया निकाल लूँगा। DAC ये x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो एरिया ट्राइंगल DAC 1/2 x1 ये रहा 2, y2 माइनस y3 तो -2 माइनस -2 तो -2 + 2 हो जाएगा ना, -2 + 2। ठीक है, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। फिर x2 क्या है हमारा, ये x1 y1 है, ये x2 तो -4, x2 ये हो गया, तो क्या हो गया ये y3 माइनस y1 तो -2 -3 -2 -3। फिर x3 क्या है हमारा 3, और y1 माइनस y2 तो 3 -2 तो ये हो गया 3 + 2 तो 1/2। तो देखो ये तो 0 हो गया ना, 2 × 0, और ये हो गया -4 का -5 के साथ, और 3 का 5 के साथ। तो 1/2 0 + 20 + 15 तो ये हो गया 35/2 स्क्वायर यूनिट्स। और इन दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे, तो क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। एरिया QUAD ABCD हो गया एरिया ABC प्लस एरिया ट्राइंगल, ट्राइंगल लगाना भूल जाता हूँ मैं, है ना, ट्राइंगल DAC। तो 21/2 प्लस 35/2, 2 का लघुत्तम आ गया, 21 + 35, 5 और 1 6, 3 और 2 5/2, तो ये आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है ना, कितना आसान क्वेश्चन है ये। लो अब इसकी प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए अपन। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, पहले अपन ये देख लेते हैं कि ये भाई साहब क्या पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, देखो, यू हैव स्टडी इन क्लास 9th, आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, सर पढ़ा तो था लेकिन भूल गए आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3, दैट ए मीडियन ऑफ ए ट्राइंगल, कि एक त्रिभुज की जो माध्यिका होती है, डिवाइड्स इट, वो इसे विभाजित करती है, इनटू 2 ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल एरियाज, 2 त्रिभुजों में बराबर क्षेत्रफल वाले, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखो याद करने की कोशिश करो, मैं दिखाता हूँ आपको, है ना। जैसे ये माना एक त्रिभुज बना दिया मैंने, ठीक है, ABC, और इस ABC की एक माध्यिका मैंने ड्रॉ करी। माध्यिका क्या होती है, किसी एक भुजा को के मध्य बिंदु को उसके सम्मुख शीर्ष से अगर हम मिला दें तो ये क्या बन गई, इसकी माध्यिका बन गई, है ना। तो ये AD क्या है, इसकी माध्यिका है। ये AD माध्यिका इसको 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटती है, यानी ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर होता है। इसे हमें वेरीफाई करना है, ठीक है ना। तो वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्राइंगल ABC, है ना। इस रिजल्ट को ट्राइंगल ABC के लिए वेरीफाई करो, हुज वर्टिसेस आर, जिसके कि शीर्ष हमको दे रखे हैं 4 - 6, 3 - 2 और 5 2। सिंपल आसान है, बस इस D के निर्देशांक निकाल लेंगे, B और C के x को जोड़ के 2 का भाग, और B और C के y को जोड़ के 2 का भाग। फिर ABD का क्षेत्रफल निकाल लो, ADC का क्षेत्रफल निकाल लो, दोनों बराबर आने चाहिए। बस यही प्रूव करवाना चाह रहा है आपसे, सिंपल, ठीक है, गुड। तो मैं अभी इसको चित्र को बनाता हूँ दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 5, तो देखो मैंने एक ये त्रिभुज बना दिया, ठीक है, A B और ये C, इसकी एक माध्यिका ड्रॉ करें। देखो इसका पहले माध्यिका ड्रॉ करने का तरीका क्या है, इसका मध्य बिंदु ले लिया मैंने। देखो अभी यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, यहाँ होगा मध्य बिंदु इसका, ये रो, है ना, ठीक है। और इसको, इसके सम्मुख शीर्ष क्या है, A है, इस A से मैंने क्या कर दिया, इसको मिला दिया, तो ये क्या बन गई, इसकी माध्यिका, और इस बिंदु को मैंने नाम दे दिया D, है ना। अच्छा देखो इनके A और B और C के निर्देशांक आपको दे रखे हैं। A का है 4, -6, 4, -6। B के निर्देशांक दे रखे हैं आपको 3, -2, 3, -2। C के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 5, 2,
5 और 2। अब ये कह रहा है कि ये जो दो त्रिभुज हैं ABD और ADC, इनके क्षेत्रफलों को बराबर करके दिखाओ, है ना। कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। अब इस D क्या है, इसका BC का मध्य बिंदु है, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ ट्राइंगल ABC, है ना, इसलिए DXY, D के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3 + 5/2 और -2 + 2/2, -2 + 2/2, ठीक है। तो ये हो गया 8/2 और 0/2, यानी 4 और 0। तो ये इसके हो गए 4,0। बस अब आप वही ट्राइंगल एरिया फार्मूला लगा दो, ABD का क्षेत्रफल और ADC का क्षेत्रफल। ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। तो पहले मैंने निकाला एरिया ABD, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD, एरिया ट्राइंगल ABD 1/2, इसको x1 y1 लिया तो ये 4, y2 - y3 तो -2 - 0, -2 - 0, प्लस x2 क्या है 3, ये हो जाएगा 0 - 6, तो ये हो जाएगा 0 + 6, प्लस x3 क्या है 4 और ये हो जाएगा -6 - 2, तो -6 + 2, -6 + 2, तो 1/2 और ये 4 का मल्टीप्लिकेशन -2 के साथ, 3 का 6 के साथ और 4 का -4 के साथ, तो 1/2 - के 8 + के 18 और -16, तो 1/2 प्लस के तो 18 हैं और माइनस के 8 से 14, 24, ठीक है। तो ये आ गया 1/2 इंटू -6, तो -3 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया माइनस में होता नहीं है, तो क्या आ गया 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया, क्या आ गया 3 वर्ग इकाई आ गया, ठीक है ना, 3 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब हम लेंगे इसका ADC का क्षेत्रफल, एरिया ट्राइंगल ADC, देखो ये x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। तो 1/2, x1 क्या है 4, y2 - y3 0 - 2, 0 - 2, प्लस x2 क्या है 4, ये हो जाएगा 2 - 6, तो 2 + 6, x3 क्या है 5, तो ये हो जाएगा -6 - 0, ठीक है। 1/2, 4 का -2 के साथ, 4 का 8 के साथ और 5 का -6 के साथ, 1/2 माइनस के 8 प्लस के 8 चौका 32 और माइनस के 30, 1/2 प्लस के तो 32 हैं और माइनस के 38 हैं, -8 और -30 -38 हो गए, 1/2 वही माइनस के 6 यानी 3 माइनस के 3 स्क्वायर यूनिट्स, और इसको हम क्या लिख देंगे क्योंकि एरिया माइनस में होता नहीं है 3 स्क्वायर यूनिट्स। दोनों का सेम आ गया ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की जो माध्यिका होती है ना, क्या वो निकला इससे निष्कर्ष, इससे ये निष्कर्ष निकला कि किसी त्रिभुज की माध्यिका मीडियन, किसी त्रिभुज की माध्यिका उस त्रिभुज को, उस ट्राइंगल को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले, 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में क्या करती है, विभाजित करती है। 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी प्रश्नावली पूरी हो गई एक्सरसाइज। मैं आशा करता हूँ आपने एंजॉय किया होगा इस वीडियो को, आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सबसे ज़्यादा खुश रहिए। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।